अब इतने इमिग्रेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं, नॉट जस्ट इंडियंस बट कितने लोग चाइनीज, कोरियंस एंड कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, फिलीपींस एंड वॉट नॉट, ठीक है, कनाडा में सेटल होने के लिए। और उस हिसाब से जो इनकी स्टाफिंग है अक्रॉस वेरियस जॉब्स, वो उतनी इक्विप्ड नहीं है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डैड टॉकीज। कैसे हो आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड एक्सपेक्ट द सेम फॉर एवरीबडी वाचिंग द वीडियो। एवरीबडी, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई लोग आ रहे हैं और एफएम पे मैं काफ़ी कुछ न्यूज़ सुनता रहता हूं कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और भाई लोग 2023 चल गया है और ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करनी जो है वो बहुत अर्जेंट हो गई है। ग्राउंड रियलिटी ऑफ कनाडा मेरे चैनल पे ना यार आप लोग को मिलेगी एकदम रॉ ट्रू इन्फॉर्मेशन। देखो, मेरे को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तो यही चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई लोग जो हैं वो जो एलिजिबल हैं ऑफकोर्स एज पीआर या स्टूडेंट्स, वो कनाडा आएँ और अपनी एक अच्छे लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करें। हाउएवर एट द सेम टाइम उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या एक्चुअली में हो रहा है आजकल कनाडा में। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए टिल द वेरी एंड। मेक श्योर करिए पूरा वीडियो देखिए अगर तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। लोग ना स्किप कर देते हैं वीडियोस, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते नहीं, बोरिंग हो जाता है कई बार। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे फालतू की, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताऊंगा। कनाडा में क्या हो रहा है, जॉब्स का क्या सीन है, महंगाई का क्या हालत है, बहुत बुरी हालत हो गई है या क्या हो गई है। आई विल टेल यू द ट्रूथ, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डैड टॉकीज राइट अवे, ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्ट्रेट गेट टू द पॉइंट। हाँ जी भाई लोग, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स के बारे में। क्या हाल है हमारे जॉब सेक्टर का कनाडा में इस समय। ये वीडियो में मैं वैंकूवर में रहता हूँ तो मैं वैंकूवर की बात ही बता सकता हूँ, बट आई एम श्योर जो सिनेरियो है वो हर जगह सेम है, ठीक है भाई लोग। होता क्या है, जॉब्स ना यहाँ पे एक बार जो ले लेता है फुल टाइम जॉब, एक रेगुलर जो 9 to 5 जॉब बोलते हैं, वो लोग छोड़ते नहीं है। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई, तो दिक्कत तो डेफिनेटली है। और पार्ट टाइम जॉब्स हम सोचते हैं इंडिया में, पता है कि बहुत जल्दी बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी और मेरे खर्चे वर्चे निकल जाएंगे, करते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। मगर मार्केट जो है वो बहुत ही टाइट है और आप तो सब न्यूज़ सुन रहे होंगे कि कितना ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, कितनी जॉब कट्स हो रही हैं। तो अगर आप वो एक हाई पोजीशन पे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी होने वाली है। हाँ, अगर खुद का बिजनेस वगैरह करते हो तब तो डेफिनेटली एक एसेट है, बट अगर जॉब रोल में आते हो तो आपकी फील्ड की जॉब मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है स्ट्रगल करनी पड़े, कितनी, अगेन इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है। आपको हो सकता है स्ट्रगल करनी पड़े 6 महीने, साल। तो ओपन रह के आना जब भी आओ कि यार मुझे कोई भी और भी जॉब मिल सकती है, कोई और जॉब करनी पड़ सकती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आओ, अपना लगे रहो, कांस्टेंट मेहनत करते रहो, तो इवेंचुअली जॉब मिल जाएगी। कुछ अच्छे प्रोफेशंस है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप टीचर हो, इंडिया में एक्सपीरियंस है, तो यार ले आओ, काउंट हो जाता है फॉर श्योर। और फील्ड्स में आई एम नॉट श्योर कि एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं, बट टीचिंग एक ऐसी फील्ड है, अगर आप टीचिंग में एक्सपीरियंसड हो इंडिया में तो यहाँ पे ले आओ और अच्छा उसको यूज़ करो। बहुत अच्छे पे आउट्स हैं। आई हैव हर्ड $140 पर आवर तक मिलते हैं कॉलेजेस में, और ट्रस्ट मी गाइस, ये फेक न्यूज़ नहीं है, दिस इज जेन्युइन व्हाट आई एम स्पीकिंग, ठीक है जी। तो जॉब के लिए थोड़ा ओपन माइंड होके आना। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, ओवर द ईयर्स जो स्ट्रगल है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना है नहीं अभी इतने लोगों को हैंडल करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन, यानी इसको लोकल भाषा में समझाऊं तो यार महंगाई का क्या हाल है। अब क्योंकि नई कंट्री में आ रहे हो, सारे सेटल होना है, सब चीज़ों, कुछ नए लोग हैं, कुछ एक्सपीरियंस आ रहे हैं, कुछ एकदम ही स्टूडेंट की तरह फ्रेशर आ रहे हैं, तो भाई सेटल होना है। तो महंगाई एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है टू टॉक अबाउट, ठीक है जी। किसी की वीडियो आप देखते हो, मुझे नहीं पता वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या नहीं, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ। मेरे को 3-3.5 साल हो गए यार कनाडा में, ठीक है। महंगाई स्काई रॉकेट हो गई है, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। देखो, इंडिया में भी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कनाडा में भी ऑफ कोर्स महंगी हो रही हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, ठीक है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बढ़ रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और एक ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, बट कनाडा हालांकि डेवलप्ड है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
थोड़ा सा वीक है। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे महंगाई तो हो रही है उसी स्पीड पे जिस स्पीड पे पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का नाम ही नहीं है। हर चीज स्काई रॉकेट होती जा रही है भाई। 3 साल में, एक एग्जांपल देता हूँ, एक यहाँ पे आटा लेना हो ना आपको 10 किलो का अगर, तो भाई पहले 3 साल पहले तक वो $9 का था, आज वो $20 का मिल रहा है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि चीजें कितनी ज्यादा। आप बात करो पेट्रोल की, गाड़ी तो हर कोई लेता ही है आके। पेट्रोल की बात करो तो भाई $1.30 होता था पर लीटर, अब वो हो चुका है $1.80, 180 185। तो एवरी चीज, एवरी थिंग हैज इंक्रीज। तो आप जो मर्जी चीज उठा के देख लो, महंगाई जो है वो सुपर डुपर हाई हो गई है। बिट्स एंड पीसेस में हर एक चीज की तो इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकता, एज अ होल बात कर रहा हूं तो उससे सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। उससे होता ये है गाइस कि खर्चे तो हमारे लिमिटेड हैं, सॉरी इनकम तो हमारी लिमिटेड है, और खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर एक लोग एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो भी मेहनत करनी है, और एज अ कपल आ रहे हो तो भैया दोनों की जॉब होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इनकम $6-7 हज़ार मिनिमम, बेयर मिनिमम से कम है ना, तो भाई मर गए। उससे ज्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी आप मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर पाओगे। और उसमें भी सेविंग का आप ना ही सोच के चलो, क्योंकि हर चीज इज सो ब्लडी एक्सपेंसिव राइट नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर करके आना कि चीजें जो हैं वो 5 गुना 6 गुना इंडियन प्राइस से ज्यादा आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे कैनेडियन डॉलर में ऑफ कोर्स आप स्पेंड करोगे, तो इट्स वेरी वेरी इन्फ्लेटेड राइट नाउ। और उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी जॉब्स नहीं है, उतना ज्यादा जो है आपके खर्चे करने के लिए तो चीजें बढ़ रही हैं, बट उसके लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ इट। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा माइंड प्रिपेयर करके आओगे तो अच्छे से हैंडल कर पाओगे। हाँ जी भाई लोग, तो ऐसा है कि पहले मैं गाड़ी में शूट कर रहा था और अब ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ घर पे बैठ के, तो दैट्स हाउ इट इज। जब टाइम मिले तब शूट कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं जल्दी से अगले पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मेडिकल फैसिलिटी का क्या हाल है हमारे कनाडा में आजकल। ठीक है जी, तो आपको सच बात बताऊंगा, विश्वास करिएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहेंगे कि यार इतनी अगर कोई अच्छी बात है या नेगेटिव बात है, अच्छी तो है तो अच्छा ही है। अगर अच्छी बात की वजह से मैं कनाडा में हूं, अगर आप कहोगे कोई बुरी बात है तो भाई तू क्यों बैठा है कनाडा में, तो ऐसा नहीं है यार। हमने डिसाइड किया था मूव आउट करने के लिए इंडिया से, तो दैट्स हाउ वी आर। बट अब जब ये किसी कंट्री में रहते हैं ना, तो चीजें ज्यादा अच्छे से पता लगती हैं। सो मेरा मकसद सिर्फ ये है, आपसे मैं अच्छे से शेयर करूं सच बात। एनी विच वेज, तो मेडिकल फैसिलिटी का भाई हाल है बुरा। देखो एज पीआर हमें फैसिलिटीज तो मिलती हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं मिलती फैसिलिटीज। हमारे को किसी फिजिशियन को दिखाना है इनिशियल चेकअप के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, अपॉइंटमेंट जरूर बुक करनी पड़ती है, विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ कोई कुछ नहीं पूछता। इमरजेंसी सर्विसेज में जाएं तो पैसे नहीं देने पड़ते, अग्रीड। मगर यहाँ पे अगर आपको कोई सर्जरी करानी हो बॉस, तो आपका हाल हो जाएगा खराब। आज आपने कोई फिजिशियन को दिखाया, उसने रेकमेंड किया कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्जरी करानी है, तो उसकी आपको डेट मिलेगी 5 महीने 6 महीने साल तक भी चली जाती है। इतनी ज्यादा वेटिंग है, स्टाफ इतना है और वर्कलोड इतना ज्यादा है कि पूछो नहीं। कई बार तो मैं ऐसे ऐसे केसेस देख रहा हूं कि लोग सर्जरी कराने स्पेशली इंडिया चले जाते हैं, क्योंकि जितनी देर में यहाँ नंबर आएगा उतनी देर में तो शायद वो जिस चीज की सर्जरी है उनकी हालत और ज्यादा खस्ता हो जाएगी। तो मेडिकल के नाम पे बहुत बुरी हालत है। मैं एक ऐप है जिसके थ्रू यहाँ की लेटेस्ट न्यूज सुनता रहता हूँ, रेड एफएम। ये कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, एक जनरल सी शेयर कर रहा हूँ बात की। जो रेड एफएम की ऐप मैं सुनता रहता हूँ, उसके थ्रू मुझे काफी सारी न्यूज पता लगती रहती है कि क्या क्या आजकल हालात हैं। अभी पीछे सरी एक शहर है यहाँ पे बीसी में, तो सरी में जो सरी मेमोरियल, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बार बार, सरी मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, वहां पे इतना बुरा हाल है कि इमरजेंसी में लोग लिटरली, जैसे हमारे बहुत ही हाई वर्कलोड गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हाल होता है ना, वो वाला हाल है। लोग नीचे पड़े हुए हैं, वेटिंग है, कोई रूम्स नहीं है अवेलेबल। वहीं पे कुछ लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो गवा दी। बहुत ही ज्यादा गाइस बुरा हाल है मेडिकल में। उसका प्योर रीजन ये है कि स्टाफ शॉर्टेज है, और ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, हायरिंग वायरिंग करते नहीं है, नए हॉस्पिटल्स खोलते नहीं है। जो मैं न्यूज सुनता रहता हूं उसमें दे से न्यू हॉस्पिटल्स आर इन नीड इन कनाडा, जो यहाँ पे ये बिल्कुल बना के, कब बनेंगे, 4 साल 5 साल 10 साल, नोबडी नोज। तो भाई ऐसा है कि अपना ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। अगर आप ज्यादा बीमार हो जाते हो या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपको इमरजेंसी में इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा भी पीछे फ्रैक्चर हो गया था, तो लकीली मेरे को देख लिया था इन्होंने इंस्टेंटली,
इमरजेंसी में, तो फिर भी मुझे महीना भर, जैसे एक बार देख लिया फिर बोला कि नेक्स्ट डेट आपको जी महीने की देंगे, उसके पहले डेट ही नहीं है। मेरा फ्रैक्चर भी खोलने के लिए मेरे को इतना वेट करना पड़ा। बट पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह के हैं, बट थोड़ा सा देख लो, समझ लो इस चीज़ को, और अच्छे से यूज टू हो जाओ इसके लिए कि आपको यहाँ पे मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो श्योरली होगी। इमिग्रेंट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, उस हिसाब से फैसिलिटीज जो होनी चाहिए गाइज वो इक्विप्ड नहीं है उतनी। मैं नहीं कहूँगा बेकार है, बट क्योंकि स्टाफ ही इतना थोड़ा है तो उस पर अगर एक डॉक्टर पे आप 50 पेशेंट डाल दोगे इंस्टेंटली इमरजेंसी में भी, तो वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक लास्ट बात बताऊंगा इस टॉपिक के लिए, जो इंडिया से लोग आते हैं ना, कि जो जैसे हम इंडिया में नर्स थे जी, एक्सपीरियंस लेके आ गए, वो ये लोग यहाँ पे काउंट ही नहीं करते। ये कहते हैं कि तुम नर्स यहीं बनो तब तुम्हें सिस्टम, तो सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। कहीं ना कहीं इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो इक्विप्ड नहीं है इतने लोग बुलाने के लिए, तो पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के गाइज आएगा, और रेड एफएम की ऐप डाउनलोड करके आप सुन सकते हो न्यूज लेटेस्ट, जो प्रॉब्लम्स कनाडा में चल रही हैं, वो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फ्री ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइज, और अब एक बहुत ही थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्राइम रेट का क्या हाल है हमारे वैंकूवर, या फिर जहां मैं रहता हूं, या फिर एंटायर कनाडा में, जो न्यूज हम सुनते रहते हैं। देखो गाइज, क्राइम तो हर जगह ही है। इंडिया में थे वहां भी क्राइम है, ऐसा नहीं है क्राइम नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा, लास्ट के 3-4 महीनों में इतनी न्यूज सुन चुके हैं गाइज, इतनी न्यूज सुन चुके हैं कि कभी वैंकूवर में स्टैबिंग हो गई, कभी ब्रैम्पटन में स्टैबिंग हो गई, कभी डाउनटाउन में, कभी कहीं, कभी कैलगरी, कभी टोरंटो। बहुत ज्यादा क्राइम रेट ऐसा लगता है कि बढ़ गया है। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज मेरी वाइफ को और बच्चे के साथ कहीं जाना हो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है उस बारे में कि क्या एक्चुअली वो जगह सेफ है जाने के लिए। तो मतलब विच शुड नॉट बी द केस आइडियली, बिकॉज कुछ जो रीसेंट केसेस हम लोगों ने सुने हैं पिछले कुछ दिनों में, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जैसे एक कॉफी शॉप में एक कपल गया, वहां पे किसी से बहस हो गई तो उसको स्टैब कर दिया, वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। तो आप सोचते हो कि यार क्या जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं या जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो एक्चुअली सेफ है कि नहीं। देखो, आपको अपने तरफ से जो है वो करना है, जैसे कि ज्यादा भीड़ भड़ाके में ना जाओ, किसी से फालतू बहस वहस ना करो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ो, रोड रेजेस में ना पड़ो। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है देखो अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ के लॉज अलग हैं एज कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे जब गाड़ियां भी ठुकती हैं तो लोग आपस में बहसबाजी नहीं करते, आके सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, थिंग्स आर डन, ठीक है। तो उसके बाद लोग यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, दे आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलती है, और यहाँ के लॉज कुछ ऐसे हैं कि जो उनको कहीं ना कहीं कह लो कि आप सपोर्ट दे देते हैं कि आप ऐसा क्राइम जो है रेपिटेडली कर लो। मतलब मैं नहीं कह रहा वो सपोर्ट करते हैं, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि लॉज ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम रिपीटेडली कर पाते हैं, ठीक है। और उनको जो सजा या जो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए उनके क्राइम के, वो नहीं हो पाते, राइट। तो चलो वो गवर्नमेंट जो करेगी वो तो उनका पार्ट है, हम कुछ बीच में बोल नहीं सकते। बट ऑल आई एम सेइंग इज क्राइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। तो जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हो यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आंख कान खुले रखो व्हेन एवर यू वॉक अराउंड, क्योंकि हो सकता है आप नाइट शिफ्ट करो, आप डे शिफ्ट करो, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करो, यू नेवर नो कैसे कैसे एरियाज में आप कौन कौन सी जॉब पे जाते हो, तो यू हैव टू बी कीप योर सेल्फ अ बिट सेफ। थोड़ा सा ध्यान रखो आसपास क्या हो रहा है, झगड़े में ना पड़ो, भीड़ वाले इलाकों में ज्यादा मत जाओ, बाकी देखो, बुरा तो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, बट जब अगर होना है तो वो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते। हमें ओवरऑल सेफ फील नहीं होता, विच इज नॉट अ गुड साइन इफ यू और इवन आई आर प्लानिंग to spend our entire life or a major part of our life in Canada, right? तो आप इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा जरूर देखो, जरा सा समझो बिफोर यू मेक योर डिसीजंस टू कम टू कनाडा, और या फिर बिफोर यू मेक योर डिसीजन कि किस पार्ट में आप आ रहे हो। वैंकूवर मुझे लगता था थोड़ा सेफ है, बट
सेफ तो ठीक है, एज सच कोई मार नहीं रहा हमें आके, बट देन यू नो व्हेन यू गो आउट तो जो जो न्यूज आप सुनते हो ना, जैसे मैंने कहा पिछले कुछ दिनों में रेपिडेडली हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो वो थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है जहां पे हम रह रहे हैं, हमारे साथ ना हो जाए आगे वाले टाइम में, यू नो थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल हीटन अप हियर। सो ये सब चीजें बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी गाइज मैंने मेन 3-4 पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश करी है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बिकॉज आई नो समटाइम्स सीरियस टॉपिक्स पे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट चलिए ये बोरिंग से ज्यादा तो मैं कहूंगा अगर आप कनाडा सच में आना चाहते हैं और यू नो यू वांट समथिंग गुड फॉर यू, तो ये वीडियो देखनी बनती है पूरी, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटी की हम बात कर रहे हैं हो क्या रहा है कनाडा में। ठीक है जी, तो ओवरऑल यही सम अप करूंगा कि कंट्री है, मान लो कंट्री तो बहुत बड़ी है एरिया वाइज, बट पॉपुलेशन इतनी है और स्टाफिंग उनकी उससे भी कम है। पॉपुलेशन भी कम थी पहले, स्टाफिंग और ज्यादा कम थी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब इतने इमिग्रेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं, नॉट जस्ट इंडियंस बट कितने लोग, चाइनीज, यू नो, कोरियंस एंड कहां से लोग आ रहे हैं, फिलीपींस एंड व्हाट नॉट, ठीक है, कनाडा में सेटल होने के लिए। और उस हिसाब से जो इनकी स्टाफिंग है अक्रॉस वेरियस जॉब्स, वो उतनी इक्विप्ड नहीं है। आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही होगी एंड दे विल कम अप विद सम गुड सॉल्यूशंस, बिकॉज इतने इमिग्रेंट्स आएंगे, अगर उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई कैसे चलेगा, यहाँ कोई मरने थोड़ा आ रहा है, राइट? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सोच के समझो। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो गाइस तो कमेंट करना, मैं उस पर डेफिनेटली जो वीडियो है वो एक और बना सकता हूं, इन डिटेल इन डेप्थ हम बात कर सकते हैं उस बारे में। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो गाइज, इट गिव्स मी ग्रेट बूस्ट टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। ठीक है जी, तो बाकी आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस हो किसी भी तरीके के तो जस्ट कमेंट करो राइट अवे एंड आई विल बी देयर फॉर यू टू आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है, बाकी और सारी वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं रिलेशन टू बहुत सारे टॉपिक्स, कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं आने वाली कुछ वीडियोस में। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए गाइस, थैंक यू सो मच। किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो डू लेट मी नो। हैव अ गुड डे, दिस वाज अमिश साइनिंग ऑफ वंस अगेन फ्रॉम डैड टॉकीज। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, लव यू।